बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारी क्लास है वो है टेबल के बारे में कि CSS के अंदर जो है वो टेबल किस तरीके से बनाया जाता है। देन उसके बाद उसको साइज़ देना, अलाइनमेंट देना, स्टाइल देना और उसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिव करना। ये हमारी इस वीडियो का जो है वो पूरा का पूरा मॉड्यूल है। तो चलते हैं हम अपनी इस क्लास के अंदर जहाँ पे हमने HTML की बॉयलर प्लेट बनाई हुई है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम टेबल को जनरेट कर लेते हैं। थोड़ी HTML भी हमारी रिवाइज़ हो जाएगी जिसमें TR, TH और ये चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी बनाई हैं, वो भी हम देख लेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम HTML के अंदर कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे अभी इन चीज़ों को हमने यूज़ करना है कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। तो मैं शॉर्ट वे के अंदर जो है वो बहुत क्विकली जो है वो ये चीज़ डेवलप कर रहा हूँ ताकि हम जल्द से जल्द जो है वो टेबल को, ये पुरानी हमारी वैल्यूज़ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो हम इन चीज़ों को जो है वो कवर अप दे सकें। मैं ये डिफरेंट नेम्स लिखता जा रहा हूँ कि हम इनको यूज़ करके जैसे ही इस क्लास को हम यहाँ से लाइव करते हैं। अब लाइव करने के बाद हमने क्या करना है कि इस क्लास के अंदर हमने देखना है कि हम कैसे जो है इस चीज़ को स्टाइल दे सकते हैं। ये हमारे पास सिंपल है, तो चलते हैं हम स्टाइल देते हैं इसको फ़ौरन से। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, हम स्टाइल में जाने के बाद क्या करते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसके अंदर। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी हमने कहाँ कहाँ पे यूज़ करनी है, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ सेलेक्टर भी यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम एक ग्रुप ऑफ जो है वो सिलेक्टर यूज़ करते हैं जिसके अंदर हमने टेबल हेडर और टेबल के डेटे को जो है वो टारगेट किया है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। बॉर्डर की प्रॉपर्टी 1px सॉलिड की, सेव किया हमने। जैसे ही सेव इसके अंदर करने के बाद कोई कलर नहीं दिया, यहाँ पे क्या देखें कि हमारे पास सिंपली कलर जो है वो इम्प्लीमेंट होके आ चुका है। तो ये हमारे पास सिंपल बॉर्डर की प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा इसकी विड्थ के ऊपर चलते हैं कि हम इस टेबल को विड्थ किस तरीके से दे सकते हैं। अभी हमारे पास ये बहुत शॉर्ट विड्थ है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि हम इस टेबल को विड्थ कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली टेबल में गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने विड्थ किया 100% करके सेव किया। जैसे ही यहाँ जाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये पूरे टेबल के ऊपर यानी कि पूरे ब्राउज़र के ऊपर ये विड्थ जो है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये हमारे पास सिंपली बॉर्डर थी। अब हम थोड़ा सा कॉल स्पैन की तरफ चलते हैं कि कॉल स्पैन क्या होता है, यानी कि मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साथ में बताता जाता हूँ। हम फिर प्रॉपर्ली इनको जो है वो मोटिवेट करेंगे कि हम प्रॉपर्ली इसके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। अभी हम कॉल स्पैन की तरफ चलते हैं कि हम जो टेबल है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, बॉर्डर जो है वो बॉर्डर की प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो कॉलएप क्लैप्स के ऊपर गया और इसके अंदर भी हमने क्लैप्स लिख दिया, ओके किया। यहाँ देखें कि इसका जो बॉर्डर था हमारे पास पुराना, जिसके ऊपर डबल डबल बॉर्डर था, अब वो ख़त्म हो गया और एक सॉलिड टाइप का जो है वो सिंपल सा बॉर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट होके आ चुका है। यानी कि हमारा जो टेबल है वो अच्छे तरीके से जो है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट होने की तरफ जा रहा है। अभी अगर हम यहाँ पे जो है वो इस प्रॉपर्टीज़ को, ये हमारे पास सिंपल सा टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो के अंदर जिसके अंदर अंदर हम जो है वो थोड़ा सा टेबल का साइज़ वगैरह देखेंगे और अलाइनमेंट देखेंगे कि हम उसके साइज़ को किस तरीके से जो है वो चेंज कर सकते हैं और उसके अलाइनमेंट कैसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जुड़े। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।